सुबह का वक्त था। गांव की ताजी हवा में हल्का सा कोहरा तैर रहा था। पास के शहर की ओर जाने वाली सड़क पर रामू अपनी पुरानी लेकिन चमकाई हुई बाइक लेकर दूध के डिब्बे रखकर जा रहा था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर गांव के किसानों से दूध इकट्ठा करके शहर की डेयरी में पहुंचाता था। रामू हमेशा हेलमेट पहनता था और धीरे चलाता था, लेकिन आज जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचा, सामने पुलिस की जीप खड़ी दिखी। 4 पुलिस वाले सड़क किनारे दोनों हाथ बांधे खड़े थे। सुबह से कोई गाड़ी उनके चंगुल में नहीं आई थी, इसीलिए वो किसी भी हाल में शिकार ढूंढ रहे थे। रामू जैसे ही पास पहुंचा, एक मोटा लाल चेहरे वाला हवलदार उसकी बाइक के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे ओए, बहुत हीरो बन रहा है। बाइक साइड में लगा, हेलमेट ठीक से कहाँ बांधा है? उस हवलदार ने चिल्लाकर, दिमाग मत चला, 10,000 रुपए का चालान कटेगा वरना बाइक जब्त। ये आवाज़ थी इंस्पेक्टर बलबीर सिंह की, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें और लाल आंखें देखकर अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती थी। रामू घबराया। साहब, पर मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? इंस्पेक्टर ने उसे शर्ट से पकड़कर झटका दिया। अबे हम बताएंगे या तू बताएगा? बोल, पैसा निकाल वरना सीधे थाने लेकर चलेंगे। जैसे ही थाना शब्द रामू के कानों में पड़ा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो बोला, ठीक है साहब, थाने ही ले चलिए, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। जो आदमी बाइक भी पुरानी चलाता था, वो इतनी आसानी से थाने जाने को तैयार कैसे हो गया? दरअसल उसी थाने की एसएचओ थी रामू की पत्नी सुजाता, जिसे रामू ने दूध बेच बेच कर पढ़ा पढ़ा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था। पुलिस वाले रामू को जीप में बिठाकर थाने ले गए। थाने पहुंचकर उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उधर एसएचओ सुजाता अपने कमरे में फोन पर किसी को डांट रही थी। मेरी पोस्टिंग का इस्तेमाल मत किया करो, मैं तुम्हारे लिए किसी से सिफारिश नहीं करूंगी। नौकरी मेहनत से मिलती है, किसी के नाम से नहीं। वो फोन पटक कर बाहर आई और कांस्टेबल से पूछा, कौन है ये, क्यों पकड़ा है इसे? कांस्टेबल बोला, मैडम, ट्रैफिक नियम तोड़े थे, जुर्माना नहीं दे रहा था। रामू अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराया। उम्मीद थी कि सुजाता कहेगी, ये मेरा पति है, छोड़ दो इसे, पहले असली कारण। लेकिन सुजाता का चेहरा एक पल में बदल गया। वो सख्त आवाज में बोली, जुर्माना नहीं दे रहा तो इसका लाइसेंस और बाइक जब्त कर लो और इसे बाहर निकालो, कल कोर्ट से। रामू के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। जिस महिला को उसने हर संघर्ष सहकर पढ़ाया था, आज वही उसी का सहारा छीन रही थी। रामू ने थाने से बाहर कदम रखा। उसकी आंखें भर आईं। वो घर पहुंचा और अपनी मां को सब बताया। मां बोली, बेटा, जब सुजाता की शादी तुमसे हुई थी, तीसरे दिन ही उसने कहा था कि मैं ऊपर तक जाना चाहती हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई कराओ। तब घर में खाने के भी पैसे नहीं थे, पर तुमने उसके लिए सब किया था। आज वो ही भूल गई है। रामू का बेटा छोटा सूरज हमेशा दादी के साथ ही रहना पसंद करता था, क्योंकि उसकी मां को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अगले दिन सुजाता थाने में इंतजार करती रही कि रामू कोर्ट पेपर लेकर आएगा, पर वो नहीं आया। उसका गुस्सा फट पड़ा। वो शाम को सीधे रामू के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने देखा, मां बेटे के बालों में तेल लगा रही थी और छोटा सूरज खेल रहा था। सुजाता गुस्से से चिल्लाई, यहां बच्चे को ऐसे छोड़ रखा है, गिर जाता तो? तुम दोनों को बच्चे संभालना नहीं आता। रामू बोला, अरे मेरी मां ने ही बच्चा पाला है, उसे सब पता है, तुम मत सिखाओ। यह सुनकर सुजाता और बिफर गई। तुम लोग गंवार हो, कोर्ट जाकर ऑटो छुड़ाने क्यों नहीं आए? ड्यूटी का मतलब क्या होता है पता भी है? रामू बोला, अगर इतनी समझ थी तो उसी दिन कह देती कि बाइक जब्त मत करना। मैंने क्या गुनाह किया था? तुम अधिकारी हो, सच्चाई निकाल सकती थी। सुजाता चिल्लाई, तुम जैसे गंवार के साथ अब नहीं रह सकती। सूरज को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बच्चा रोता रहा, दादी के पास रहना है, पर सुजाता उसे खींच कर ले गई। सूरज अपनी दादी को बाजार में देख लेता है, दौड़कर उनसे लिपट जाता है। रोते हुए कहता है, दादी, मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती हैं,
वे दोनों मुझे मारते हैं। मुझे उनके साथ नहीं रहना। दादी का दिल बैठ गया। उसी शाम दादी ने सब रामू को बता दिया। एक छुट्टी वाले दिन रामू और उसकी माँ बिना बताए सुजाता के सरकारी क्वार्टर पहुंचे। डोरबेल बजाई। सुजाता नींद में दरवाजा खोलती है और पीछे बिस्तर पर एक जवान आदमी को पड़ा देखकर रामू की आंखें खून से भर गईं। सुजाता बोली, ओह, ये है मेरा निकम्मा पति। वो जवान आदमी उठकर बोला, कौन है ये बदतमीज? रामू ने सुजाता को एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। उसे पता चला कि ये जवान आदमी सुजाता का सीनियर है, जिससे उसका अफेयर ट्रेनिंग के समय से चला आ रहा था। सुजाता बोली, अच्छा हुआ तुमने देख लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये लो तलाक के पेपर, साइन कर दो। रामू ने बिना एक शब्द बोले साइन कर दिए, बच्चे को उठाया और चला गया। कुछ दिनों बाद रामू की माँ ने पुराना संदूक खोला। उसके अंदर एक जमीन का कागज था, कई करोड़ की कीमत वाली जमीन। उन्होंने जमीन बेच दी, नया घर बनाया और रामू ने फैसला किया, अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, अब किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। रामू पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई पहले ही छोड़ दी थी। माँ ने घर से अचार पापड़ का बिजनेस शुरू किया, काम वाली रख ली, धंधा बढ़ता गया। 2 साल तक रामू ने रात दिन पढ़ाई की और आखिरकार वो डीएसपी बन गया। हर जगह खबर छा गई कि दूध बेचने वाला डीएसपी बन गया। इंटरव्यू, टीवी, मीडिया, सबके लिए वो प्रेरणा बन गया। अब रामू की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां सुजाता एसएचओ थी। उधर सुजाता, जिस सीनियर अधिकारी के साथ वो रहती थी, वो पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे। उसी ने रिश्वत लेते हुए सुजाता का वीडियो बना रखा था। अब वो उसी वीडियो से सुजाता को ब्लैकमेल करता था। सुजाता टूटती चली गई। फोन बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, हंसना छोड़ दिया, कपड़े बदलना छोड़ दिया। एक दिन रामू का स्वागत कर दिन रास्ते में रामू की मां को मिली। उनके पैरों पर गिर पड़ी। मां जी, मैं सुजाता हूं, मुझे माफ कर दो। रतन जाता जमीन पर बैठ गई और रोने मिली और उसकी मौत हो गई। उधर डीएसपी रामू अपने बेटे और मां के साथ खुशहाल जीवन जीता रहा। वो हर दिन लोगों को न्याय देता, क्योंकि वो जानता था कि अन्याय कितना दर्द देता है।